दोस्तों, जब रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने की वजह से आपका ब्रेकअप हो जाता है और अगला इंसान आपको पूछ नहीं रहा होता, अगला इंसान आपको छोड़ के चला जाता है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाएं, इस पूरे वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट कितना मैटर करती है किसी रिलेशनशिप में या फिर ब्रेकअप में। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाएं, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपको कोई रिलेशनशिप था इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तकलीफ इस वजह से हो रही है क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो आप उस इंसान के पास जा रहे हो, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, वो इंसान बिना सुने आपकी बात को खारिज कर दे रहा है। तो ऐसे केस में भैया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले शुरू करने से पहले मेरे दोस्त बता दूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ है। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपके पास है तो कोई भी इंसान आपको हासिल है, और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो कोई भी इंसान आपको हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, बहुत अच्छे बनना बंद करिए। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और आप अगर सफ़र कर रहे हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो देखो बहुत अच्छा आप बनना बंद कर दो। ठीक है, जहाँ पे तकलीफ हो रही है आप उस चीज़ को बोलो, उस चीज़ पे एतराज़ करो। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है उसको तो आप सीधे से बोलो। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है आपको एक्स पार्टनर का बिहेवियर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उस चीज़ को बोलो, भले ही ब्रेकअप हो गया है। इसी वजह से वो इंसान जो है उसका दिमाग ख़राब हुआ है क्योंकि आप बोलते नहीं हो। ठीक है, ब्रेकअप हो गया है, भी आप उसको कॉल करो, वो इंसान आपसे रूडली बात कर रहा है तो ये रूडली बात करना आपको बर्दाश्त नहीं करना है। ठीक है, बर्दाश्त आप किस लिए कर रहे हो, क्योंकि ताकि आपकी बात होती रहे, क्योंकि आपका काम है, आपकी गर्ज है। ठीक है, क्योंकि उस इंसान को बर्दाश्त कर रहे हो इसीलिए उसके दिमाग में सारी चीज़ें भरी जा रही हैं। इस वजह से वो इंसान आपको छोड़ के जा पा रहा है क्योंकि उसे पता है 5 साल में भी आएगा तो आप थोड़े थोड़े रिलेशनशिप के नाम पर आ जाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे बनना बंद करो। ठीक है, जो हो आप रियल में वही प्रेजेंट करो। ठीक है, अभी आपका ब्रेकअप हुआ है तो बिल्कुल उस इंसान को प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान ने आपके साथ बदतमीजी की, आपको छोड़ के गया है, वादे तोड़ के गया है, तो उस इंसान को कोई भी प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है या कोई भी कंसर्न केयर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अंदर से आपको तकलीफ हो रही है, अंदर से भी आप उसको डांटना चाहते हो, डांट नहीं पा रहे हो, उसकी आड़ में आपको प्यार आ रहा है क्योंकि आपको पुरानी बातें याद आ रही हैं। तो बहुत ही अच्छा बनना बंद करिए मेरे दोस्त, आप थोड़ा सा रियल फॉर्म में आइए क्योंकि आज वक्त है कि आज आपको अपने आप को संभालना है, अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप को प्यार करना है। पॉइंट नंबर 2, दूसरी चीज़ मेरे दोस्त, कि बेवजह माफ़ी मांगना बंद करें। ठीक है, जहाँ पे आपकी गलती नहीं है आप उसके लिए कतई सॉरी ना बोले, क्योंकि ये सॉरी बोलना आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, पड़ रहा है। क्यों? आपकी गलती नहीं है, आप सॉरी इसलिए बोल रहे हो ताकि आपकी बात ना बंद हो जाए। उस इंसान ने आपसे के साथ बदतमीजी की, आपको छोड़ के गया, आपके साथ उसने वादे तोड़ दिए और गलती भी उसी ने की और सॉरी भी आप बोल रहे हो। रीज़न क्या है? क्योंकि आप दब रहे हो उससे। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि वो इंसान छोड़ के ना जा पाए। क्योंकि अगर आप उसकी गलती की सॉरी आप बोल रहे हो तो उस इंसान के दिमाग में बैठ रहा है कि आपके साथ वो कुछ भी कर देगा और आप उसके पीछे पीछे आओगे। वो थर्ड पर्सन भी ले आएगा तो भी आप उसके पीछे आओगे। आपके साथ वो कितना बुरा भी कर देगा तो भी आप उसके पीछे आओगे। और किसी भी कंडीशन में वो इंसान आपको कॉल करेगा तो आप कॉल उठा लोगे, बात करोगे, मतलब कुल जोड़ घटा के आप उसके पूरे कंट्रोल में हो। 5 साल बाद भी वो इंसान अगर मुँह उठा के आएगा और रिलेशनशिप की बात करेगा तो तुम रिलेशनशिप की बात करने लग जाओगे, उसे बताने लग जाओगे तुमने कितना मिस किया। लेकिन यही सारे तुम्हें भ्रम तोड़ने हैं मेरे दोस्त, यही सारे भ्रम तुम्हें एक्स के तोड़ने हैं। और एक्स को बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो और उसको पाना चाहते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेवजह माफ़ी मांगना बंद करो। तीसरी चीज़ है मेरे दोस्त, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। देखो तुम्हारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी एकदम खत्म हो चुकी है। तुम्हें अगर अपने एक्स पार्टनर से बात भी करनी है तो उससे इमोशनल बात करनी है। भैया उससे इमोशनल बात करके कुछ नहीं होगा, इमोशनल बात उसे करनी ही नहीं है क्योंकि वो इंसान इस माहौल में ही नहीं है। उसे प्यार मोहब्बत की बातें अब इरिटेटिंग लगने लगी हैं। ठीक, तुम्हें इमोशनल बातें करनी है क्योंकि तुम आज इमोशनल हो, क्योंकि तुम आज परेशान हो, क्योंकि तुम्हें आज पुरानी बातें याद आ रही, तुम्हें पुराने मोमेंट याद आ रहे। रिलेशनशिप से तुम्हें बचाना है तो तुम उस माहौल में हो, एक इंसान उस माहौल में नहीं है और तुम उस माहौल में हो। ठीक है, तो उस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। जैसे मान लो कि तुम इस समय रिलेशनशिप के माहौल में हो, अगर तुमसे कोई पॉलिटिक्स की बात करेगा तो तुम नहीं बात करने वाले। ठीक है, अभी तुमसे प्यार मोहब्बत की बात करवाई जाए तो तुम ढेर सारी बात करने लग जाओगे। ठीक है, तो उसी तरीके से वो इंसान भी अभी प्यार मोहब्बत की बातें करनी नहीं है, उस इंसान को तुमसे नहीं करनी है। ठीक है, बाकी कोई करेगा तो चल जाएगा लेकिन तुमसे नहीं करनी है क्योंकि अब तुम्हारा प्यार उस इंसान को इरिटेशन लगने लगा है। क्योंकि अगर तुम उसको कॉल करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस या तो तुम उससे बहस करने लग जाओ, या तो इमोशनल हो जाओ, या तो उसको पुरानी बात याद दिलाने लग जाओ। कुल जोड़ घटा के काम की बात में दोस्त तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर बहुत भयंकर तरीके से नीड दिख रही है, तो नीडनेस आप उसको नहीं दिखानी। उस इंसान को नीडनेस दिखाओगे तो उसे लगेगा तुम उसके आश्रित हो, तुम उसके डिपेंडेंट हो और वो इंसान तुमसे कटने लग जाएगा। ठीक है, वो इंसान एक बोझ की तरह तुमको फील करेगा, जो कि कतई तुम्हें नहीं कराना है। तुम्हारे लिए सबसे घातक है ये चीज़ तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है मेरे दोस्त।
तो तीसरा पॉइंट है कि आपको इमोशंस आपको कंट्रोल रखने, इमोशंस कंट्रोल रखोगे मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी होगी तुम्हारे। पॉइंट नंबर 4 मेरे दोस्त, आप जो कहें उसका सम्मान करें। ठीक है, आप जो भी कह रहे हैं उस चीज़ का सम्मान करें मेरे दोस्त। मान लीजिए आपने अपने एक्स पार्टनर को कह दिया आज से मैं तुमको कॉल नहीं करूँगा, तो आपको रियली में कॉल नहीं करना है। उसको ये बोल के कि हाँ आज के बाद मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा, इसके बाद बैठ के उसका वेट नहीं करना है, उसको स्टॉक नहीं करना है। ठीक है, और ये वादे उससे नहीं, ये वादे अपने आप से कीजिए कि हाँ मुझे उसके पास नहीं जाना है, मुझे उसको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, मुझे उसके आगे नहीं झुकना है। देखो मेरे तो ये सारी चीज़ें करके ही तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई। तुमने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का साथ छोड़ दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। ठीक है, तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट का साथ छोड़ दिया, तुम्हारे एक्स पार्टनर ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। ये वही इंसान है मेरे दोस्त जो तुम्हारे पीछे तुम्हारे प्यार में पागल था। आज देखो तुम्हें वो इंसान पूछ नहीं रहा है। तो इस छोटी सी चीज़ को समझो कि कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। क्यों? जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, ऐसे तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि तुम बदल गए हो। कल को तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट थी तो तुम एक अलग तरीके से जीते थे, अब तुम एक अलग तरीके से जीते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गला घोट के उस इंसान से बात करते हो, उस इंसान की बदतमीजियाँ बर्दाश्त करते हो, उस इंसान के पास जाते हो। ठीक है, कॉल मैसेज करते हो, उससे प्यार के लिए बोलते हो, केयर के लिए बोलते हो, अटेंशन के लिए बोलते हो। ये सारी चीज़ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करती है मेरे दोस्त, और तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं थे। तुम सोचो कितने बदल गए हो, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई, तुम कितने बदल गए हो। एक बार तुम सोचो कि तुम रिलेशनशिप की शुरुआत में कैसे थे, तुम अब कैसे हो। तो बस रिलेशनशिप की शुरुआत वाला इंसान बनना है मेरे दोस्त। तो आप जो कहें उसका सम्मान करें। ठीक है, ये चीज़ अपने आप से कहें कि आपको जो चीज़ एक्स के रिगार्डिंग नहीं करना है वो नहीं करना है। ठीक है, जो चीज़ का फैसला लें उस पर अड़े रहें मेरे दोस्त, पीछे भागना कोई ऑप्शन नहीं है। और पॉइंट नंबर 5 कि आपके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हो तो उसके लिए बोलना सीखें मेरे दोस्त। कोई भी चीज़ अगर आपके साथ अनफेयर हो रही है तो उसके लिए आवाज़ उठाना सीखें। जैसे मान लीजिए आपका एक्स पार्टनर जो है आपको कॉल कर रहा है, कॉल करने के बाद वो अपनी मनमानी कर रहा है, तो सबसे पहले जो है उस पर एतराज़ कीजिए। कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है तो उस पर एतराज़ कीजिए। हाँ ब्रेकअप हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा रहनी चाहिए। वो इंसान आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है तो उससे बोलिए कि आवाज़ नीचे करके बात करो, आप डिज़र्व नहीं करते हो ये सब चीज़ों को। ठीक है, कोई भी चीज़ वो बोलता है उस इंसान को नहीं पसंद है तो आप मत करिए। ठीक है, हालांकि अभी आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको उसका कॉल ही नहीं आता होगा। मान लीजिए आप कॉल करते हैं और वो इंसान अगर बदतमीजी वगैरह करता है तो इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त करना बंद करें। बर्दाश्त नहीं करेंगे तो वो इंसान नहीं बोल पाएगा, साथ में उसको एक इम्पैक्ट भी जाएगा कि हाँ कि आप कैसे अपोज कर दे रहे हो, आप कैसे ऑफेंड हो जा रहे हो। क्योंकि अभी तक आपकी ऑफेंड होने की तो आदत है नहीं। आप ऑफेंड इसलिए नहीं होते हो कि आप डर जाते हो कहीं बात ना बंद हो जाए। आप उसको डांट इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि आपके अंदर डर है कि उससे बात बंद ना हो जाए। ठीक है, वो आपको उल्टा सीधा बोलने का बहुत मन करता है उस इंसान को, लेकिन क्यों नहीं बोल पाते हो? क्योंकि आपको लगता है कहीं बात ना बंद हो जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, आपके साथ कोई अनफेयर हो रहा है तो उसके लिए बोलें। ठीक है, जब इसके लिए बोलना शुरू करेंगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और मजबूत होगी मेरे दोस्त, रीगेन होगी। तो ये 5 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिए, जो कि आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे मेरे दोस्त। तो मैं जल्दी से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ 5 पॉइंट। तो मेरे दोस्त सबसे पहले है कि बहुत अच्छा बनना बंद करें। दूसरी चीज़ है बेवजह किसी से माफ़ी मांगना बंद कर दें जहाँ पे आपकी गलती ना हो। तीसरा है अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। चौथा है जो चीज़ आप बोलें उसका सम्मान करें। ठीक है, और 5वीं चीज़ है कि आपके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसका आप अपोज करना सीखें। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज